हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए साइंस से जो हार्ट एंड ब्लड वाला चैप्टर है उसके 50 इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा ऐसा, तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम। हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियल झिल्ली होती है। तो हार्ट के ऊपर क्या होती है? पेरिकार्डियल झिल्ली होती है। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। सबसे छोटी धमनी आर्ट्रियोल्स होती है और सबसे छोटी सिरा वैक्यूल्स होती है। जो हार्ट में धमनी होती है वो सबसे छोटी कौन सी होती है? आर्ट्रियोल्स। और सबसे छोटी सिरा वैक्यूल्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हार्ट लीनियर मसल्स मतलब रेखीय मसल्स से बनी होती है, रेखीय पेशियों से बनी होती है, जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव हृदय को कैरोनरी धमनी रक्त पहुंचाती है। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखते हैं। मानव यकृत मतलब लीवर को हेपेटिक धमनी रक्त पहुंचाती है। तो मानव जो लीवर होता है को हेपेटिक धमनी रक्त पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे 24 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml होनी चाहिए। मतलब 100 ml में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 180 से 200 मिलीग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है। जब हार्ट अटैक होता है तो उसको कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। हार्ट अटैक के लिए बी ब्लॉकर इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं? बी ब्लॉकर इंजेक्शन। आगे चलते हैं। शरीर में रक्त की सप्लाई कम होने से इस्कीमिया नामक बीमारी होती है। यदि शरीर में रक्त की सप्लाई कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इस्कीमिया नामक बीमारी कहते हैं। आगे चलते हैं। सेप्टम हार्ट में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग करता है। तो याद रखना है आपको, जो सेप्टम होता है हार्ट में तो दो पार्ट को अलग अलग करता है। ठीक है, क्या उसके चीज़ को? अशुद्ध रक्त को और शुद्ध रक्त को। ठीक है, दो पार्टों में लगता है तो रक्त को। आगे चलते हैं। मानव हृदय में एसी करंट प्रवाहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिनोओरिकल नोड से करंट एट्रियोवेंट्रिकल नोड में प्रवाहित होती है। तो सिनोओरिकल नोड से करंट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेडियल धमनी को छूकर पल्स रेट का पता करते हैं। कभी आप देखा होगा डॉक्टर ने जो आपके पल्स रेट चेक करता है तो कौन सी धमनी होती है? रेडियल धमनी को छूता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्तदाब की खोज स्टीफन हेल्स ने की थी। आगे चलते हैं। मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। आगे चलते हैं। 120 mmHg सिस्टोल के कारण होता है और 80 mmHg डायस्टोल के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में जो रक्तदाब होता है 140 से 90 हो जाता है mmHg। ठीक है, मिलीग्राम मरकरी। ठीक है, एंड लो ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है? 100 से 60 100/60 mmHg हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हृदय के सिकुड़ने से लव साउंड होता है। हृदय के सिकुड़ने से लव साउंड आता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
रक्त प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हेपेरिन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने की थी। आगे देखते हैं। कैल्शियम रक्त के थक्के बनने में हेल्प करता है। रक्त का थक्का बनना, जब चोट लग जाती है तो आपका बाहर क्या हो जाता है, खून थोड़ा देर के लिए बहता है परंतु उसके बाद जमने लग जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का। आगे चलते हैं। सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करता है। तो आपने देखा होगा आपके यहाँ बाजू में कभी कभी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, तो वो किसके कारण नियंत्रित होता है? सोडियम के कारण। आगे चलते हैं। आरबीसी में आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को क्रम से। आगे चलते हैं। आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसिथेमिया नामक रोग होता है। यदि शरीर में आरबीसी की मात्रा ज़्यादा ही हो जाए तो उसको पॉलीसिथेमिया नामक बीमारी कहते हैं। आगे चलते हैं। आरबीसी के घटने पर एनीमिया रोग होता है, ठीक है। यदि आरबीसी की मात्रा घट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। आरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी निम्न प्रकार के होते हैं: एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डब्ल्यूबीसी पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल 50 से 60% उपस्थित होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल पर क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। तो अभी मैंने जो ऊपर टाइप्स बताई हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है और सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। आगे चलते हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। और एंटीबॉडीज़ क्या होता है? यदि हमें कोई रोग होता है तो उसे लड़ने में सामर्थ्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमोसिन हार्मोन के कारण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमोसिन हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने पर ल्यूकीमिया नामक रोग होता है। यदि रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकीमिया नामक बीमारी। आगे चलते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होने से हीमोफीलिया रोग होता है। और यदि शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। आगे चलते हैं। पेसमेकर की खोज जॉन हॉब्स ने की थी। पेसमेकर की खोज किसने की थी? जॉन हॉब्स ने की थी। पेसमेकर क्या होता है? आर्टिफिशियल यदि पेसमेकर शरीर में लगता है, इसका मतलब हार्ट को धड़कने के लिए एक डिवाइस होता है। जब हार्ट धड़कना बंद कर देता है नेचुरली तो आर्टिफिशियली उसको धड़काया जाता है किसी मशीन के द्वारा, उसी को भी पेसमेकर कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रक्त को फिल्टर करने का काम किडनी करता है, ठीक है। रक्त में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो कौन दूर करता है? किडनी करता है। आगे चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लगभग 120 मिलीग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। मतलब 100 ग्राम रक्त में 120 मिलीग्राम तक ग्लूकोज होगा तो कोई भी आपके लिए हानिकारक नहीं हो, परंतु इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको शुगर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो कितना होता है? 600:1। मतलब 600 यदि आरबीसी होगी तो उसमें 1 डब्ल्यूबीसी होना चाहिए। आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी को पुलिस मैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें
रोगों से लड़ने के लिए सामर्थ्य करता है। आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक मौजूद होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक मौजूद होता है, जबकि आरबीसी में नहीं होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो इन तीनों का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में, मतलब बोन मैरो में होता है। ठीक है, याद रखना है बच्चों आपको। इंग्लिश के वर्ड भी आपने काफ़ी याद रखने हैं इनमें, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड सबसे ज़्यादा आजकल चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डब्ल्यूबीसी की आकृति अमीबा के समान होती है, अर्थात अनियमित होती है, मतलब कोई शेप नहीं होती डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, आगे चलते हैं। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, अब सही हो गया है। जमने नहीं देता है क्या? हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने को नहीं देता है हिपेरिन। यदि शरीर के बाहर यदि रक्त बह रहा है, इसका मतलब अब किसकी ज़रूरत होगी? फाइब्रोनोजिन की। मतलब फाइब्रोनोजिन शरीर में रक्त का थक्का बनता आता है। ठीक है, फाइब्रोनोजिन क्या करता है? बाहर काम करता है, और हिपेरिन शरीर के अंदर। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह जो होता है जमने नहीं देता है। ठीक है, और फाइब्रोनोजिन बाहर रक्त को जमा देता है, मतलब जब चोट लग जाती है तो उसको बाहर जमा देता है रक्त को। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइब्रोनोजिन और हिपेरिन का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी एनीमिया नामक रोग होता है, और साथ के साथ यदि लोहे की कमी हो जाए तो उससे भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन, मतलब तिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश को भी याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। सोते समय आरबीसी में कमी हो जाती है, क्योंकि जब हम सोते हैं उस समय हमारा आरबीसी कम प्रोड्यूस होता है, कम उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या का मापन करते हैं। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या का मापन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 50 टॉपिक थे हमारे छोटे छोटे, वो हमने इसमें कवर कर दिए हैं। 50 फैक्टों को भी आप याद कर लेंगे तो हार्ट और ब्लड से आपके 5 नंबर काफ़ी बन जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लगे हमारे पॉइंट्स 50, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें हमारी पूरी प्लेलिस्ट की क्या होगी, लिंक दिया होगा। आप उसे लिंक को खोलकर सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।